इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 15 और 16 का हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न को जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये हमारा कोई एक काम है, यानी कि एक मकान बनाया जाना है जिसके लिए किसी ठेकेदार को 3 महीने का टाइम दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अगर ठेकेदार 3 महीने से 1 दिन भी विलंब करता है तो उसके लिए उसे, अगर 1 दिन का विलंब करता है तो पहले दिन का उसे 200 रुपये देना पड़ेगा जुर्माने के रूप में। अगर वो 2 दिन तक विलंब करता है तो उसके लिए पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये बढ़ा कर देना पड़ेगा, यानी कि 250 रुपये। यानी कि अगर वो 2 दिन तक विलंब करता है तो ये 200 रुपये भी देने पड़ेंगे और ये 250 रुपये भी। इसी तरह से 3 दिन तक विलंब कर देता है तो उसे दूसरे दिन के जुर्माने से 50 अधिक, यानी कि 300 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो ठेकेदार है वो 30 दिन तक विलंब कर देता है तो हमें ये बताना है कि 30 दिन के विलंब के लिए, यानी कि 30 दिन तक लेट कर देता है, उसके लिए उसे जुर्माने के रूप में कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, पहले दिन का जो जुर्माना है वो कितना रुपए है, 200 रुपये, तो ये हो गया। अब इसके बाद दूसरे दिन का जुर्माना कितना है, पहले दिन से 50 रुपये अधिक, यानी कि 250। इसी तरह से तीसरे दिन का 300। ऐसे ही हमें 30 दिन तक का जुर्माना बताना है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए ये हमारा एक एपी बन गया। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ प्रथम पद यानी कि ए का मान लिख लेते हैं, जो कि कितना है, 200। इसके बाद सारो अंतर यानी डी का मान लिखते हैं। कैसे निकालेंगे हम डी का मान, दूसरे पद में से यानी कि 250 में से प्रथम पद यानी कि 200 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 50। फिर इसके बाद ये हमारा 30 है एन का मान, यानी कि ये हो जाएगा एन बराबर 30। अब यहाँ पर हमें निकालना है 30 दिन तक का जुर्माना, यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे कि एस एन का सूत्र लगाएंगे, जो कि क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणा डी। अब यहाँ से देखिए इस सूत्र पे मान रख देंगे। सबसे पहले n का मान कितना है, 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30/2 ब्रैकेट में ये 2 और a का मान कितना है, 200। फिर इसके बाद प्लस n-1 यानी कि n का मान है 30 -1 और d का मान कितना है, 50। अब देखिए यहाँ से ये 2 एकम 2, ये 15 दूना 30 कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, 15 ब्रैकेट में ये 2 गुणा 200 कितने होंगे, 400 प्लस 30 -1 कितना आ जाएगा, 29, और 29 का 50 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1450। अब यहाँ से देखिए ये हमारा 15 ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह, और 400 प्लस 1450 कितने हो जाएंगे, 1850। अब यहाँ से हम 15 का 1850 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 27,750 रुपये। यानी कि ठेकेदार को 30 दिन के जुर्माने के लिए 27,750 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 15 का हल कंप्लीट हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 16 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें सबसे पहले ये बताना है कि हमें यहाँ पर 700 रुपये की राशि दी गई है, यानी कि ये जैसा कि हमें पता है कि SN का मान हो जाएगा क्योंकि कुल राशि जो है वो 700 रुपये है। और यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो सभी 7 पुरस्कार हैं वो अपने से 20-20 कम रुपए हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर पहला पुरस्कार 100 रुपये है तो दूसरा इससे 20 कम यानी कि 80 हो जाएगा, तीसरा इससे 20 कम यानी कि 60, इसी तरह से चलता जाएगा 7 पुरस्कार तक।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि पहला पुरस्कार यानी कि प्रथम पुरस्कार कितना होगा, इसलिए हम इसको A मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम मान लेंगे कि दूसरा पुरस्कार, तो देखिए दूसरा पुरस्कार को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर हमारा पहला पुरस्कार से दूसरा 20 कम होगा, यानी कि इससे 20 कम, यानी कि A माइनस 20। इसी तरह से यहाँ पर हम तीसरा पुरस्कार मान लेंगे, तो देखिए तीसरा पुरस्कार हम क्या मानेंगे, इससे 20 कम, यानी कि कितना हो जाएगा ये A माइनस 40, ठीक है। इसी तरह से आगे भी 7 पुरस्कार तक चलता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से हमारा एक AP बनेगा। AP क्या बनेगा कि प्रथम हमारा पद ये हो जाएगा A, फिर इसके बाद दूसरा पद हो जाएगा A माइनस 20, इसी तरह से तीसरा पद A माइनस 40, और ऐसे ही आगे हमें कहा गया 7 नगद पुरस्कार देना है, तो इसलिए ये हो जाएगा 7 पदों तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम आगे इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम इस AP में A का मान लिखेंगे, यानी कि प्रथम पद। तो देखिए प्रथम पद हमें कितना दिया गया है, इसमें A है, तो यहाँ पर A लिख लेंगे प्रथम पद, और इसके अलावा हमारा सार्वंतर यानी कि D का मान क्या हो जाएगा वो लिख लेंगे यहाँ पर। ये हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो देखिए दूसरा पद कितना है A माइनस 20 और पहला पद है A, तो अगर हम A माइनस 20 में से माइनस करेंगे A को, तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का A और प्लस का A कट जाएगा, माइनस 20 बचा, तो D का मान कितना आ गया माइनस 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर जो हमें 700 रुपए की राशि दी गई है, ये हमारा क्या होगा SN का मान, तो ये SN बराबर कितना आ गया 700 रुपए, और ये 7 हमारा क्या है N का मान, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि SN वाला सूत्र लगा देंगे। तो SN बराबर क्या होता है, N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 गुणा D। अब यहाँ पर हमें SN का मान पता है 700 है, तो इस पे मान रख देंगे 700 बराबर में N का मान कितना है 7/2 ब्रैकेट में ये 2A का मान हमें पता है A ही है, तो इसके लिए A की जगह पे A ही रखेंगे, प्लस N माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 और D का मान माइनस 20, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 700 को सेम लिखेंगे, ये 2 इधर भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, और 7 गुणा में है, इधर आके भाग में हो गया। इधर क्या बचा बराबर के हमारे पास 2A प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 का माइनस 20 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा 7 एकम 7 और ये 100 सत्ते 700 कट जाएगा, क्या बचेगा 100 गुणा 2 यानी कि 200 बराबर में इधर हमारे पास ये 2A और ये प्लस माइनस माइनस और ये 120, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 200, ये माइनस 120 इधर जाके प्लस का 120 हो जाएगा, इधर बचा 2A, बाकी के हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये देखिए 200 प्लस 120 कितने हो गए 320 बराबर में कितना है 2A, तो ये हमने लिख दिया 2A। अब ये 320 बराबर इधर 2 है तो इधर लेके आ जाएंगे, इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर बचा A, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और ये हमारा 2 एकम 2, ये 1 बचा तो ये हो गया 12 यानी 2 6 12 और ये 0 यानी कि ये आ गया 160 बराबर A। तो इस तरह से हमारा ये A का मान आ गया 160 और A हमने क्या माना है यहाँ पर प्रथम पुरस्कार, तो यानी कि प्रथम पुरस्कार कितना है 160 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, प्रथम पुरस्कार का मान कितना है 160, फिर दूसरा पुरस्कार कितना है A माइनस 20 यानी कि A का मान है 160, तो 160 माइनस 20 कितना होगा 140। ऐसे ही हमें आगे कहा गया है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो ये 140 से 20 रुपए कम कितना हो जाएगा 120, फिर इससे 20 कम कितना हो जाएगा 100, इसी तरह से आगे भी 100 से 20 कम कितना हो जाएगा 80 और फिर इसके बाद 60। हमें कहा गया 7 पुरस्कार हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 और एक और हो जाएगा 7, तो ये आ गए हमारे सभी पुरस्कार, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हल कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर 16 का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का आइकन आता है उस पर ऑल वाले पर क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है
तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर पीडीएफ वगैरह मेरे पास हैं उन सभी को मैं वहाँ पर सेंड करता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।